तो गाइस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर चीज़ें परफेक्ट चाहिए होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक हमारे पास कल क्लाइंट आया, एक कस्टमर आया और उन्होंने कॉल किया कि हमारे एसी में प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है भाई प्रॉब्लम हो, क्योंकि 10 दिन पहले उस एसी की सर्विसिंग हुआ है। जब हम लोग उससे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो बोलता है कि हमारा जो आउटडोर यूनिट है, जो उसका सेक्शन लाइन है, जो मोटा वाला पाइप होता है, उसमें मॉइस्चर नहीं आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेंगे, बता देंगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा कि एक और प्रॉब्लम है कि हमारा जो पानी का पाइप है उसमें जो है पानी नहीं आ रहा है। और तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि जो हमारा कॉइल है उसमें जो है मॉइस्चर नहीं बन रहा है, मतलब कॉइल में पानी नहीं छोड़ रहा है, इसलिए हमारे ड्रेन में पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, बाद में हमने पूछा कि एसी में ये सब तो प्रॉब्लम है, ये तो मैकेनिकल चीज़ें हैं जो मैकेनिक चेक करता है, आपको कूलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके रूम में कूलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बताया कूलिंग हो रहा है। तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो गए, यार कूलिंग भी हो रहा है तो फिर आपको इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है कि पानी नहीं आ रहा है या सेक्शन लाइन में मॉइस्चर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको लेके चलते हैं क्लाइंट के घर पे और वहाँ पे दिखाते हैं कि एसी में क्या प्रॉब्लम है गाइस। तो गाइस यही वो एसी है और ये 15 साल पुराना एसी है। ठीक है, तो आज हम लोग अभी आए हैं इसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पे कूलिंग वगैरह जो है एकदम परफेक्ट तरीके से आ रहा है। और एक चीज़ इसमें उन्होंने यहाँ पे देखेंगे, अभी हम लोगों ने चालू किया है, कूलिंग बराबर आ रहा है। यहाँ पे उन्होंने रेड लाइट लगा के रखा है। ठीक है, मतलब कि अगर सीपी छोड़ेगा तो ये लाइट जलेगा, अगर हमारा एसी कट ऑफ होगा आउटडोर यूनिट तो यहाँ पे लाइट बंद हो जाएगी। ठीक है, वो उनको चेक करना रहता है। तो सोचिए उनको कितना दिमाग लगाना होता है हर चीज़ के लिए। तो इनको जो है एसी एकदम परफेक्ट तरीके से चाहिए। तो अभी हम लोग चालू कर दिए हैं और यहाँ पे टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि हमारा ग्रिल टेम्परेचर कितना आ रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए अभी जो है फ़िलहाल 17 डिग्री आ रहा है ग्रिल टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग इसको जो है ऊपर रख देंगे, क्योंकि अभी जो है 5 मिनट भी नहीं हुआ चालू करके, 5-6 मिनट लगभग हो गए हैं। तो अभी फ़िलहाल चालू कर दिए हैं और मीटर जो है उसको ऊपर ही रख दिए हैं। अभी जो है आधा घंटा चलने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे ग्रिल टेम्परेचर कितना आ रहा है गाइस। ठीक है, तो फिलहाल तो एसी अभी चालू है, कूलिंग भी आ रहा है, रूम भी ठंडा हो रहा है। लेकिन चलिए आपको एक बार बाहर भी दिखाते हैं और एक बार और मीटर में देख के जाते हैं। तो यहाँ में देखिए अभी 15 पे आ गया है। ठीक है, 15 और 14 पे आ गया। अभी देखिए 15-14 के बीच में अभी फ़िलहाल है टेम्परेचर इसका। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि ग्रिल टेम्परेचर तो बराबर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बाहर जो है हीटिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल तो अभी ठीक लग रहा है। चलिए आउटडोर में आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आउटडोर यूनिट है। अब उनका कहना क्या है कि हमारे आउटडोर यूनिट में जो सेक्शन लाइन है उसमें मॉइस्चर जो है क्यों बहुत लेट बनता है, मतलब कि 15-20 मिनट एसी चालू रहेगा तो इसमें मॉइस्चर आता है। यहाँ पे देखिए जो मॉइस्चर आ रहा है ये जो है बोलते हैं 15-20 मिनट चालू होने के बाद फिर क्यों मॉइस्चर आता है, पहले क्यों नहीं आता है। और उसके बाद बोलते हैं कि जो नीचे क्वार्टर का पाइप है जो पतला वाला है उसमें क्यों नहीं मॉइस्चर आ रहा है, उसमें भी आना चाहिए। तो फिर उन लोग को जो है हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, हर चीज़ बताया उनको। तो फिर अभी फ़िलहाल उनका माइंड जो है वो सही है। और उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे पानी जो है आधा घंटा बाद क्यों निकलता है, 15-20 मिनट में आ जाना चाहिए, आधा घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है। जैसे कुछ लोग का माइंड ऐसा होता है ना कि यार हमको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, टेंशन बहुत लेते हैं कि यार ऐसा तो नहीं बराबर एसी सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऐसा मतलब उनके माइंड में घुसा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर उनको जो है पूरा एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे मॉइस्चर भी आ रहा है, पानी भी आएगा, थोड़ा लेट आएगा। ठीक है, और इसको जो है हम लोग गैस भी चेक कर ले रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे गैस कितना है। तो मुझे तो नहीं लगता है गैस कम है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है हम लोग गेज लगा ले रहे हैं और यहाँ पे देखिए अभी गैस कितना है, 65 PSI गैस है। यहाँ पे देखिए R22 गैस है, 65 PSI से ऊपर ही है, नीचे नहीं है। ठीक है, तो मुझे जो है हर चीज़ यहाँ पे परफेक्ट दिखा रहा है, गैस भी है, मॉइस्चर भी आ रहा है। और आधा घंटा या 1 घंटा चलाएंगे तो पानी भी आने लगेगा ड्रेन लाइन से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो सही है फ़िलहाल। तो अभी जो है उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं चेकिंग करने के लिए, तो खाली जो है एक्सप्लेन ही करना है हमको, बाकी इसमें कुछ काम नहीं करना है गाइस। ठीक है, तो चलिए अभी लेके चलते हैं इंडोर यूनिट पे और वहाँ पर एक बार दिखाते हैं कि हमारा ग्रिल टेम्परेचर कितना आया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा इंडोर जो है कूलिंग एकदम परफेक्ट आ रहा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, फुल कूलिंग आ रहा है। तो यहाँ पे मीटर उठाते हैं और मीटर उठा के देखते हैं यहाँ पे अभी देखिए कितना है, 12 सेल्सियस। अब बताइए भैया इससे ज़्यादा कूलिंग और क्या लेंगे। अब क्या मतलब 6 सेल्सियस तक आ जाए, 8 सेल्सियस तक आ जाए, 12 आ गया है, 15 साल पुराना है, वो 15 साल पुराना एसी उतना ही दे रहा है, बहुत है। ठीक है,
तो यहाँ पे तो अभी कूलिंग जो है एकदम परफेक्ट तरीके से हो रहा है, लेकिन इनको थोड़ा डाउट था, इसके लिए अभी इनका डाउट जो है क्लियर करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे गाइस, ठीक है। अब इनका एक चीज़ और कहना है कि कॉयल में क्यों पानी नहीं बन रहा है इतना ज़्यादा, अब तक तो कॉयल भीग जाना चाहिए। भाई थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी होगा लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन कूलिंग जो है वो परफेक्ट तरीके से आ रहा है गाइस, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है हम लोग इनको एक्सप्लेन कर दिए हैं, अभी जो है AC सही चल रहा है गाइस, ठीक है।